जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की यम का दीपक दान करना चाहिए धन्वंतरी के दिन यानी कि धनतेरस के दिन, और क्यों दान करना चाहिए, इसके दान करने के क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह से दीपदान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने आई हूँ। चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए जानते हैं कि धन के दीपक के लिए यानी कि धनवंतरी में धनतेरस के दिन इस दीपक को किस तरह से, यम के दीपक को जलाएं जिससे हमारी ज़िंदगी में अकाल मृत्यु का भय खत्म हो, हमारे घर में धन की वर्षा हो, हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें रक्षा कवच मिल जाए और हमें बहुत सारा फ़ायदा हो, हमारे अगर घर में कोई नेगेटिविटी है तो रिमूव हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको यम का दीपक दान करने से मिलने वाली हैं। तो क्या करना है यम का दीपक दान करने के लिए, आइए जानते हैं। इस दिन सबसे पहले हनुमान जी की आराधना होती है, फिर धन्वंतरी जी की आराधना होती है, फिर कुबेर जी की आराधना होती है और फिर माता लक्ष्मी की आराधना होती है। तो हनुमान जी की आराधना इस दिन तो ज़रूर और ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हनुमान जी आपके सभी घर के कष्टों को हर के आपके घर में पॉजिटिविटी फैलाएं और नेगेटिविटी को रिमूव कर दें। अगर आपके घर में कुछ के कराए की भी प्रॉब्लम है तब भी वो ठीक हो जाएगी इस यम का दीपक दान करने से, और बहुत सारी खुशियां घर में आएंगी। तो यम का दीपक दान करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना सुबह से ही शुरू कर दीजिए, फिर माता धन्वंतरी जी की पूजा कीजिए और फिर कुबेर जी की पूजा कीजिए, फिर माता लक्ष्मी जी की आराधना करिए। ये यम का दीपक आपको शाम को 6 से 7 के बीच दान करना है। अब क्या करना है, इस दिन आपने एक चौमुखी दीपक लेना है जो चारों दिशाओं में जलता हो। उसके बीच में सबसे पहले आप 1 रुपए का सिक्का डालेंगे, नहीं है तो 5 रुपए का भी डाल सकते हैं, 2 रुपए का भी डाल सकते हैं, बस सिक्का ज़रूर डालना है। उसके बाद आपने चारों तरफ इसके लौ जगा देनी है, यानी कि चारों तरफ बातियां लगा देनी है और सरसों का तेल डालना है। और फिर आपको पहले हनुमान जी का चालीसा पढ़ना है इसे हाथ में रख के, और मन ही मन इस बात को विजुलाइज करना है कि हनुमान जी आपके सारे घर की नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं और वो सारी नेगेटिविटी इस दीपक के राही जल के राख होने वाली है। तो ये हनुमान चालीसा पढ़ के आप घर से बाहर जाइए, चौराहे पे जलाना है। चौराहा चाहे आपके घर से कितनी दूर है, ये मत सोचिए कि आपको आधा घंटा जाना पड़ेगा या 10-15 मिनट लग जाएंगे। कई लोगों के घर के पास नहीं होता चौराहा, पर ये चौराहे पे जलाने का ही फायदा है। आप चौराहे पे जाइए, इस दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख दीजिए, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ भी रख दीजिए, ताकि देवी देवताओं की आराधना में कोई कमी ना रहे। उसके बाद आप मिष्ठान के तौर पे इस पे बताशे भी रख सकते हैं, नहीं तो काला गुलाब जामुन रख दीजिए। बताशे बहुत इजी से मिल जाते हैं, तो बताशे रख दीजिए 4-5, 5 रखेंगे तो बेटर है, नहीं तो काला गुलाब जामुन रख दीजिए एक। फिर चारों दिशाओं में जला के इस दिए को, यानी कि 4 बातियां हैं तो चारों दिशाओं में जल जाएगा। इससे चारों तरफ से आपके घर की नेगेटिविटी जो इकट्ठी हुई है वो रिमूव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जला के वापस आ जाना है अपने घर, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि ये जल रहा है या हवा से बुझ गया है, बस आपने जला दिया, काम हो गया। अब आप घर वापस मुड़ आइए और कम से कम आपने कोशिश करनी है कि अब दोबारा वापस ना जाएं उस रास्ते में जहाँ पे आपने ये दीपक जलाया है, और अगर जाना भी पड़े तो कम से कम वेट कीजिए उस दीपक के बुझने की, जब तक कि सारी चीज़ें उसमें नष्ट हो जाए नेगेटिविटी, आप फिर उस रास्ते से निकलिए। बस इतना सा ही करना है। और वापस घर आके आपको जब ये दीपक जला के वापस आते हैं, आते ही हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर आप लक्ष्मी माता की पूजा और धन्वंतरी जी की और कुबेर जी की पूजा कर लीजिए और आरती कीजिए, जैसे आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आप कीजिए। इस तरह से दिवाली आप सबके लिए बहुत शुभ जाए और ये यम का दीपक आपके घर से सारी नेगेटिविटी भगा देगा, आपको प्रोटेक्शन देगा और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। आपको काल मृत्यु का भय भी दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग वहमी होते हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ, लाइफ में आगे बढ़ने से पहले हर तरह का मतलब उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट चल रहा होता है। तो यम का दीपक दान करने से आपके सारी नेगेटिविटी रिमूव होने वाली है, आप में पॉजिटिविटी बनने वाली है। इसके साथ मैं आज की वीडियो में चलती हूँ। जय शंकर जी।